अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लेक्चर नंबर 11 में वेलकम बैक। आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से पोटेंशियोमीटर को एज अ डिमर यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे घर में डिमर लगा होता है, हम फ़ैन की स्पीड को स्लो भी कर लेते हैं और हाई भी कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम आज डिमर बनाना सीखेंगे, किस तरीके से डिमर वर्क करता है अगर हम उसको प्रोग्रामिंग करें थ्रू आ प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो हम ये चीज़ बनाना सीखेंगे। तो होगा क्या कि हम पोटेंशियोमीटर से अपनी, यानी कि ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, हम जब इसको ऐसे इसको जब इसकी रेजिस्टेंस को हाई करेंगे, वैल्यू को हाई करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो एलईडी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ग्लो होती रहे, हाई होती रहे। ये है डिमर। डिमर का वर्क भी यही होता है कि आहिस्ता आहिस्ता फ़ैन की स्पीड भी जो है होती है वो तेज़ होती रहती है। इसी तरीके डिमर की जो डिमर का मकसद ये है कि हम स्पीड को कम ज़्यादा कर सकें। तो एलईडी पे अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसकी ब्राइटनेस जो है वो कम ज़्यादा होगी। तो आपको याद होगा कि लेक्चर नंबर आई थिंक मैंने जिसमें आपको बताया था कि एनालॉग राइट पे किस तरह वर्क करते हैं। तो एनालॉग राइट में भी हम PWM पे वर्क करते थे, जिसमें हम 0 से 255 के दरमियान कोई भी वैल्यू देते थे, या ज़ीरो का मतलब होता था 0 वोल्ट लो, तो वो एलईडी हमारी ऑफ होती थी। जब हम 255 लिखते थे तो एलईडी हमारी हाई हो जाती थी, और उसके दरमियान की कोई वैल्यू देते थे तो जो एलईडी थी वो उस लिहाज से डिम चलती थी। तो हम उसी को आज यूज़ करेंगे, लेकिन एक जो फार्मूला हम बनाएंगे उस फार्मूले के मतलब मैं आपको ज़रा बताऊं कि वो फार्मूला, वो इक्वेशन किस तरह बनाते हैं। तो इक्वेशन किस तरह बनती है, इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से बनती है कि इक्वेशन का जो सीक्वेंस है वो ये है कि जिस तरीके से हमने V1 का बनाया था कि V1 इज़ इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 1023 और मल्टीप्लाई बाय रीड वैल। तो वो उसको आपको मैंने बताया था कि वो किस तरीके से वैल्यू को रीड करता था 5 वोल्ट्स में। और अगर जब हम ये इक्वेशन नहीं लगाते थे तो हमारे पास जो वैल्यू आती थी वो 0 से 1023 के स्केल में आती थी। अब आप देखें कि जब हम एनालॉग राइट पे वर्क करते थे, एनालॉग राइट पर जब वर्क करते थे तो हम उधर वैल्यू देते थे 0 से 255 के बीच में, या 0 से 255 के स्केल पे हम वैल्यू देते थे। तो 0 से मुराद आपको पता है 0 वोल्ट, और 255 से मुराद है 5 वोल्ट। 0 का मतलब लो और 5 वोल्ट का मतलब हाई। ये हम वैल्यू देते थे एलईडी को जब चलाना होता था कि मतलब एलईडी को अगर डिम रखना था तो हम इसके दरमियान की कोई वैल्यू दे देते थे। अगर फुल हाई रखना था तो 255 लिख देते थे, और अगर ऑफ़ करना था तो 0 लिख देते थे। तो हम चाहते हैं कि हम इसे डिमर की तरह हम इसे यूज़ करें। और हमें ये भी पता है कि हमारी जो एनालॉग रीड पिन्स हैं, ये जो एनालॉग रीड पिन्स हैं, यहाँ पे जो स्केल आता है 0 से 1023 का स्केल आता है। कौन सा स्केल आता है? 0 से 1023 का स्केल आता था जब हम ये फार्मूला नहीं लगाते थे। इस फार्मूले को यूज़ करके हम जब लगाते थे तो वो 5 वोल्ट्स में हमें स्केल आ जाता था, लेकिन ये 0 से 1023 का असल में स्केल आता है उसका। तो हम किस तरीके से इसकी इक्वेशन बनाएंगे? तो इक्वेशन हम बनाते हैं, तो ये देखें, यहाँ पे जो पहले आता है वो होता है वाई एक्सिस, और एक होता है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे हम काम करेंगे। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। अब हमारे पास जो हैं वो दो वैल्यूज़ हैं। वो ये है कि एक जो हमने वोल्टेज रीड करना है, जिसे हम रीड वैल इस्तेमाल करते थे ना, हम ये पोर्ट्स है ना, ये इन पोर्ट्स से हम वैल्यू रीड करते थे। तो उसका जो हम नाम रखते थे, या रीड पिन नाम रखते थे, और जो वैल्यू हमें रीड करनी होती उसको हम नाम रख देते हैं रीड वैल। हम अब इसका नाम पोर्ट रख लेते हैं कि जो इजी रहे हमारे लिए। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो मैं अगर इस वैल्यू, इधर से हमने वैल्यू रीड करनी है तो हमने जो वैल्यू रीड करनी है उसका नाम क्या है? पोर्ट वैल। तो मैं ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वो कौन सा है? पोर्ट वैल का। पोर्ट वैल, यहाँ पे हमने पोर्ट वैल्यू, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमने वो रीड करनी है यहाँ से पोर्ट वैल। ठीक है। और यहाँ पे जो हमने वाई एक्सिस पे काम करना है वो हमने एलईडी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एलईडी की जो वैल्यू है वो 0 से 225 के दरमियान में, या 0 से 225 तक होगी, 255 तक।
तो वो उस लिहाज से चलेगी, उस लिहाज से हाई लो होगी। तो हम यहाँ पे LED की वैल्यू देंगे। तो LED की वैल्यू जो हम देंगे, हमने उसका नाम वाई एक्सिस पे ये रख दिया, ठीक है। ये है जो ये पॉइंट है, ये ओरिजिन है। तो इस पॉइंट पे जो पोर्ट वैल होगी हमारी, पोर्ट वैल क्या है, 0 से 1023 का जो स्केल है, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा 0, पोर्ट वैल क्या होगा 0 एट दिस पॉइंट। और जो LED वैल होगी वो भी, जो LED वैल होगी वो भी इस पॉइंट पे 0 है। LED वैल भी इस पॉइंट पे 0 है। 0 से मतलब 0 वोल्ट, ठीक है। 0 से मतलब 0 वोल्ट यानी कि लो। तो यानी कि इस पॉइंट पे जो हमारी LED है वो 0 है, वो ऑफ है। यानी कि जो हमारा पोटेंशियोमीटर है वो भी 0 वोल्ट पे है, वो भी 0 वोल्ट पे है। ये पोटेंशियोमीटर जब इस पूरे इस पॉइंट पे होता था, जब हम इस पॉइंट पे रखते थे, वो 0 वोल्ट में शो कर रहा होता था एट ऑन द सीरियल मॉनिटर। और जब हम इसको घुमा के सर पे ले आते थे तो वो हमें पूरे 5 वोल्ट शो करता था। तो इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे 0 हैं दोनों वैल्यूज़, ठीक है। और जब हम इसकी पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो वो कहाँ तक जाएगी, जाहिर सी बात है 5 वोल्ट तक जाएगी। तो 5 वोल्ट क्या है 255। तो पोर्ट वैल जो है वो हमारी क्या होगी 1023। तो यानी कि जो दूसरा एक्सिस हमारा यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट बनेगा इसकी हाईएस्ट वैल्यू इधर होगी पोटेंशियल मीटर की, यानी कि पोर्ट वैल जो हम यहाँ से वैल्यू रीड करेंगे आर्डिनो की पिन से, वो जो वैल्यू होगी वो इस पॉइंट पे हाई होगी, ठीक है। और जो LED की वैल्यू है 255 वो इस पॉइंट पे जाके हाई होगी। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जब मिलेंगे तो ये राउंड अबाउट इधर जाकर मिलेंगे आपस में। तो यहाँ पे जो 1023 है पोर्ट वैल की वो भी हाई होगी और LED वैल्यू भी हाई होगी 255 होगी। तो वो कोई राउंड अबाउट जो है, मैंने आपको बताया कि यहाँ से अगर देखें, यहाँ से ये वैल्यू इस पॉइंट पे इधर और यहाँ से ये वैल्यू इस पॉइंट पे इधर ही आ रही है। तो इस पॉइंट पे क्या है, ये वैल्यू हाई है। तो हम अगर इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो आप देखें ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की मेजर करेंगे कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बन रही है। हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई, यहाँ पे बन ही स्ट्रेट लाइन रही है। क्यों स्ट्रेट लाइन क्यों बन रही है, देखिए इसकी भी फुल हाई वैल्यू है यहाँ पे, इसकी भी फुल हाई वैल्यू है यहाँ पे। अगर इसकी फुल हाई वैल्यू ना होती और इसकी फुल हाई होती तो राउंड अबाउट जो स्केल बनना था वो कर्व में आ सकता, कर्व में आना था, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी है। तो हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लगाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम पढ़ते रहते हैं, हमने मैथ में पढ़ा भी है। m इक्वल है स्लोप, इसे कहते हैं स्लोप की इक्वेशन है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 क्या है, y2 y एक्सिस पे LED वैल है। तो यानी कि LED वैल 2, y2 क्या है LED वैल 2 माइनस LED वैल 1। y1 भी तो LED y एक्सिस पे है ना, तो यहाँ पे LED वैल है। तो y2 मतलब LED वैल 2 और y1 यानी कि LED वैल 1। तो y2 माइनस LED वैल 1 ओवर x2 है पोर्ट वैल, x एक्सिस पे है तो पोर्ट वैल x2 है पोर्ट वैल 2। तो पोर्ट वैल 2 माइनस पोर्ट वैल 1 क्यों x2 माइनस x1। तो x एक्सिस पे हम देखेंगे तो ये है x एक्सिस, तो ये है पोर्ट वैल। तो पोर्ट वैल x एक्सिस पे आ रहा है तो ये पोर्ट वैल 2 माइनस पोर्ट वैल 1, पोर्ट वैल 2 माइनस पोर्ट वैल 1। अच्छा हम ये फाइंड क्या कर रहे हैं, हम एक इक्वेशन बना रहे हैं। इक्वेशन बनाने के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला ये है, वो फॉर्मूला जो है वो ये है y माइनस y1 इक्वल है m x माइनस x1। अब ये देखो y माइनस y1 इक्वल है m x माइनस x1।
अब y भी है, y1 भी है, x भी है, x1 भी है, लेकिन हमारे पास m नहीं था। तो हम यहाँ पे m कहते हैं स्लोप को, m किसे कहते हैं स्लोप को। तो हम यहाँ पे m की वैल्यू जो है वो फाइंड कर रहे हैं, m स्लोप निकाल रहे हैं, ये m की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो m इक्वल है इस टाइम ये LAT वैल 2 माइनस LAT वैल 1 ओवर पोर्ट वैल 2 माइनस पोर्ट वैल 1। ठीक है, तो LAT वैल 2 क्या है, LAT वैल 2 है y2 क्या है, y2 मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये देखें, ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। यानी कि x1 हमारा इक्वल है 0 के, y1 इक्वल है 0 के, x2 इक्वल है 1023 के और x1 इक्वल है 1023 के, सॉरी x1 y1, हाँ x2 इक्वल है 1023 के और y2 इक्वल है 255 के। ये दो पॉइंट्स बन रहे हैं यहाँ पे, एक 0/0 और दूसरा 1023 और 255। ये दो यहाँ पे पॉइंट्स बन रहे हैं, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। वो मैंने आपको बताया भी है कैसे, क्यों इस पॉइंट पे हमारी जो LET की वैल्यू है वो भी 0 है और इसी पॉइंट पे हमारी जो पोर्ट वैल्यू है जो हमें रीड करनी है वो भी 0 है। तो ये पोर्ट वैल्यू x एक्सिस में आ गया और जो LET वैल्यू है वो y एक्सिस में आ गया। तो x1 और y1 0 0, इसी तरीके से x2 और y2। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो LET वैल 2 इक्वल है y2 के, तो y2 किसके इक्वल है 255 माइनस LET वैल 1। LET वैल 1 क्या है, LET वैल 1 है y1 और y1 क्या है 0 ओवर पोर्ट वैल 2 है x2 और x2 क्या है 1023 माइनस पोर्ट वैल 1 क्या है x1 और x1 क्या है 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पीछे आंसर आया 255, जब माइनस होगा 0 से तो 255 आ जाएगा और जब 1023 माइनस होगा तो 1023 आ जाएगा। तो m हमारे पास क्या आ गया, m इक्वल है 255 डिवाइडेड बाय 1023। हमारे पास m की वैल्यू आ गई है। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जो हमने आर्डिनो में पुट करनी है। तो आप देखें कि इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 इक्वल है m x माइनस x1। जो m है वो हमारे पास इक्वल है 255, जो हमें अभी निकाला है वो 1023, जो हमें अभी m निकाला है ये वो वैल्यू m की आ गई। ठीक है, और y जो है, अब हम इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यूज़ को। y हमारे पास क्या था, हमारे पास जो एक्सिस बना हुआ था वो ये था ना, ये था y एक्सिस और ये था x एक्सिस। ठीक है, तो y पे हमारी थी LET वैल और x एक्सिस पे हमारी थी पोर्ट वैल। तो y किसके इक्वल है, LET वैल के। तो y इक्वल है LET वैल माइनस y1 क्या था, y1 हमारा 0 था। यहाँ पे देखें y1 हमारा क्या है 0 और x1 भी है 0, तो y1 क्या है 0, y1 0। तो LET वैल माइनस 0 इक्वल है m जो हमने वैल्यू फाइंड की थी वो, तो m क्या है 255 डिवाइडेड बाय 1023 x माइनस x1। तो x क्या है, x हमारे पास 0 है, अभी मैंने आपको दिखाया है कि x क्या है हमारे पास 0, x1 सॉरी x हमारे पास 0 नहीं है, x1 0 है। x हमारी ये है, x एक्सिस पे हमारी क्या है वैल्यू है पोर्ट वैल और x1 क्या है 0। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो क्या करेंगे, पोर्ट वैल x इक्वल है पोर्ट वैल के माइनस x1 क्या है 0। तो ये क्या आया, इक्वेशन क्या बनी, LET वैल में से जब 0 माइनस किया तो LET वैल आ गया, इक्वल है 255 डिवाइडेड बाय 1023। ये हमने पॉइंट्स कौन से लगाए हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स।
मल्टीप्लाई बाय पोर्ट वैल। तो ये जो है ये आ गई हमारे पास इक्वेशन बन के, डिमर की इक्वेशन बन के आ गई है। हो क्या रहा है, हम इस वैल्यू से इस चीज़ से हम वैल्यू रीडिंग करेंगे, या ये समझ लें रीड वैल है, जो हम रीड वैल पोर्ट बनाते थे ना, इस पिन में से किसी एक का नाम हम पोर्ट वैल रख देंगे, ठीक है। और एलईडी वैल हम जब एनालॉग राइट पे हम वर्क करते थे तो एनालॉग राइट पे हम ये नहीं लिखते थे कि ये एलईडी हाई हो जाए, हम वहाँ पे लिखते थे एलईडी ब्राइट, और ब्राइट का जो है हमने वो ऊपर दिया होता था कि 255 या 01 जो हम उससे देते थे वैल्यू, उस लिहाज से ऑन होती थी। इसी तरीके से जब हम एलईडी वैल लिखेंगे तो वो ये चीज़ें आपस में डिवाइड होकर उस हिसाब से जब हम पोटेंशियोमीटर घुमाएंगे तो हमारे पास जो होगी एलईडी ऑन होती जाएगी। तो अब हम अपनी प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रोग्रामिंग से पहले हम जो है अपना सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास हमारा ब्रेडबोर्ड, ये हमारी एलईडी है, ये पॉजिटिव लेग और ये नेगेटिव लेग, और उसके आगे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो एलईडी को हम पिन नंबर 6 पे लगा रहे हैं एलईडी को, ठीक है। और इसको हम ग्राउंड भी कर देंगे, ये ग्राउंड भी हमने कर दिया, यहाँ पे ये ग्राउंड हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस पॉइंट्स पे 5 वोल्ट देंगे, ये देखें किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हम 5 वोल्ट देंगे। इसको हमने यहाँ पे लगाया और यहाँ से हमने इसे क्या दे दी, 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट, और इस पॉइंट को अब हम क्या कर देंगे, ग्राउंड। ले ये ग्राउंड हो गई है। और ये जो आगे इसके पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ से हम वैल्यू को रीड करेंगे। तो इसको भी हम पिन नंबर जो है पिन नंबर A0 से हम करेंगे आज रीड, पिन नंबर A0 से। तो ये यहाँ पे जो है हमारी सर्किट कंप्लीट हो चुकी है। ये पॉइंट उतर गया। ये पिन नंबर कौन से पे लगाया था हमने, पिन नंबर 6 पे। पिन नंबर 6 क्यों यूज़ किया हमने, क्योंकि वो PWM वाली पिन है। देखें ना, पल्स पिन है, 6 के आगे आपको पल्स का निशान नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये 6 के आगे पल्स का निशान आपको नज़र आ रहा है। तो ये 6 जो है ये PWM यानी कि एनालॉग राइट वाली पिन है। तो यहाँ पे हम पिन नंबर 6 पे इसलिए लगाया है इसको। जी तो अब हम अपनी प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं। जी तो यहाँ पे अब हम पहले फाइल्स में जाएंगे, फाइल से एग्जांपल्स, बेसिक और पेड मिनिमम। अब वर्ड सेटअप में हम पहले अपने वेरिएबल्स जो हैं उनको बना लेंगे, क्योंकि वेरिएबल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वेरिएबल्स हम क्या बनाएंगे, इंट हमारी जो एलईडी है, एलईडी इक्वल है 6 सेमीकोलन। इंट जो हमारी पोर्ट पिन है, इसका हमने नाम रखा है पोर्ट पिन। तो पोर्ट पिन यानी कि पोर्ट वैल जिसे हम कहते हैं ना, जहाँ से हमें वैल्यू रीड करनी है, पोर्ट वैल। तो पोर्ट पिन से हमने कौन सी पोर्ट वैल जो हमें रीड करनी है वो कौन सी पिन, पोर्ट पिन नंबर A0, यानी कि हम इसे पहले हम नाम देते थे रीड वैल का। तो रीड वैल पिन, रीड पिन हम यहाँ पर रखते थे A0 A3 जो भी हम रखते थे। तो आज हम पोर्ट वैल का नाम यूज़ कर रहे हैं ताकि ईजी रहे। और पोर्ट वैल जो है, पोर्ट पिन जो है वो कौन सी है, A0। पोर्ट पिन जो इक्वल है A0 सेमीकोलन। इसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे पोर्ट वैल का, जहाँ से हमने वैल्यू रीड करनी है, सेमीकोलन। और यहाँ पे एक डिले का भी बना देते हैं,
डिले जो है हम डी टी के नाम से रख देते हैं। डी टी इक्वल है 500 सेमीकोलन 700 सेमीकोलन 500 सेमीकोलन इज गुड सेमीकोलन। ओके, तो अब हम यहाँ पे अपने वॉइड सेटअप में आते हैं। वॉइड सेटअप पे हम क्या करते हैं, पिन मोड LED, उसे हम क्या करेंगे, आउटपुट सेमीकोलन, और पिन मोड LED आउटपुट हो गई है, और जो हमारी पोर्ट वैल है और पोर्ट पिन है उसे हम क्या करेंगे, इनपुट पोर्ट पिन इनपुट सेमीकोलन। पोर्ट पिन भी होगी। अब यहाँ पे हम अपना सीरियल मॉनिटर भी ऑन कर लेते हैं। सीरियल डॉट प्रिंट SERIAL सीरियल डॉट बिगिन 9600 सेमीकोलन। अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे कि पोर्ट वैल इक्वल है एनालॉग रीड पोर्ट पिन। पोर्ट वैल इक्वल है एनालॉग रीड पोर्ट पिन एनालॉग रीड सेमीकोलन। अब यहाँ पे हमने पोर्ट वैल लिख दिया एनालॉग रीड पोर्ट पिन। इसके नीचे हम अब क्या लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला कि जो LED है वो क्या है, LED वैल इक्वल है LED वैल इक्वल है, यहाँ पे हमने LED वैल देनी है। एक मिनट, यहाँ पे जो हमने LED लिखी है ना, इधर एक LED वैल का भी हम बनाएंगे। जैसे हम V1 इक्वल कर देते हैं ना 0 के, इस तरीके से हम एक इंट वेरिएबल बनाएंगे LED वैल का, LED वैल सेमीकोलन। तो LED वैल इक्वल है 255 डिवाइडेड बाय 1023 फ्लोटिंग पॉइंट और मल्टीप्लाई बाय पोर्ट वैल सेमीकोलन। ओके, और यहाँ पे हमने फ्लोटिंग पॉइंट्स यूज़ किए, तो हम यहाँ पे जो है LED वैल जो है हम उसे फ्लोट में लिख देंगे, फ्लोट FLOAT। ओके, तो अब यहाँ पे हमने इसे बता दिया है कि पोर्ट वैल जो है वो एनालॉग रीड पोर्ट पिन करे, और पोर्ट पिन करने के जब पोर्ट पिन पे जो वैल्यू आएगी वो पोर्ट वैल के इक्वल होगी सॉरी, जो पोर्ट पिन से हमें वैल्यू आएगी वो पोर्ट वैल होगी, और पोर्ट वैल जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो वो हमें हमारी LED को ऑन करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एनालॉग राइट LED क्या, LED वैल, LED किसके इक्वल, LED वैल सेमीकोलन। अब ये LED वैल क्यों लिखा आप पिछले लेक्चर में जाके देखें कि हम एनालॉग राइट लिखते थे, LED लिखते थे, इसके आगे हम ब्राइटनेस की एक वेरिएबल बना के देते थे, और यहाँ पे हम उसकी ब्राइटनेस देते थे कि 255 रखनी है, 150 रखनी है, जितनी हम रखना चाहते थे हम वहाँ पे उसकी वैल्यू देते थे, तो वो उस लिहाज से ऑन कर देती थी। अब यहाँ पे हमने ये लिखा है LED, ये LED पिन नंबर 6 आ गई, और LED वैल क्या है, जो यहाँ से डिवाइड होकर जो आंस आएगा उसके हिसाब से LED वैल हमें यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो LED वैल हमें यहाँ पे मिलेगी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिले टाइम भी दे देते हैं, सॉरी सीरियल प्रिंट भी तो करना है। तो सीरियल डॉट प्रिंट किसका चाहिए हमें, सीरियल डॉट प्रिंट LN LED वैल का, LED वैल सेमीकोलन, और यहाँ पे हम डिले दे देते हैं। तो डिले कितनी देनी है हमें, DT के नाम से रखी है, तो DT क्या है 500 सेमीकोलन। ओके, 500 मिली सेकेंड्स है। तो हम स्केच को अपलोड करते हैं, तो स्केच अपलोड हो जा।
प्लॉटिंग डन। अब देखते हैं सीरियल मॉनिटर में हमें कितनी वैल्यू आ रही है। 0.000 अब जैसे ही मैं जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा देखते हैं क्या होता है। तो आप देखें अब कि क्या होता है। तो देखें वो एलईडी ग्लो हो रही है। अब देखें अभी 0.00 वोल्ट है। तो देखें जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा वोल्ट, देखें एलईडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्लो करेगी। ये लूज कनेक्शन है, कुछ ना कोई तार लूज हो गई है। अभी एलईडी ग्लो की थी। फिर से ये मैं एलईडी को तार के इधर ले आऊँ ताकि आपको नज़र आए। तो ये आ गई ग्राउंड। इसे हम ग्राउंड कर देते हैं यहाँ से, और ये रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लगा देते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ से जैसे ही, अब देखें एलईडी आहिस्ता से ग्लो हो रही है। देखें ये देखें, ये देखें आप, उधर से वोल्ट बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे एलईडी जो है वो ग्लो होती जा रही है। 254, और जैसे ही 255 वोल्ट हुए, आप देखें 255 वोल्ट हुए हैं, हमारी एलईडी इस टाइम फुल हाई है। एलईडी जो है वो फुल हाई है। और जैसे ही मैं इसको कम करूँगा, ये डिमर है। आप देखें ना किस तरह हम इस तरीके से मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो मोटर जो फ़ैन होती है वो मोटर ही तो होती है, तो उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं तो वो इस तरह स्पीड स्लो होती रहती है। और ये 0 वोल्ट हो गए। तो ये है आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सीखा क्या है? आज के लेक्चर में हमने ये सीखा है कि हम किस तरीके से इक्वेशंस को बनाते हैं। इक्वेशंस बनाने का हमें तरीका सीखा, उसका फॉर्मूला सीखा, और हमने एक डिमर बनाना भी सीखा। तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए भी अब इंशाल्लाह आगे जो आएंगे लेक्चर्स उसमें हम सेंसर्स को इस्तेमाल करेंगे। अल्ट्रासोनिक सेंसर, सर्वो मोटर्स का इस्तेमाल करेंगे और स्टेपर मोटर का इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंट सेंसर्स उनका इस्तेमाल करके हम इफ़ कंडीशंस को भी इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अल्लाह हाफिज़।